बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो एक नए पैटर्न के साथ। इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है क्योंकि इस किस्म के बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते रहते हैं। उससे पहले व्यूअर आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइमली पहुँच सके। तो व्यूवर्स, क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको लाजमी बताऊँगा क्योंकि मैंने पिछले और भी वीडियोज़ अपलोड की हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और मेरे चैनल को विज़िट करके आप वीडियो वॉच भी कर सकते हो। हाँ, तो व्यूवर्स ये वीडियो पूरी वॉच कर देना क्योंकि उसमें बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। उसकी एक बार आपने पैटर्न समझ ली फिर बाकी आपके लिए मसला नहीं होगा। एक बार आपको समझ आ गई तो बेशक फिर आप वीडियो स्किप करें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो व्यूवर्स, इस क्वेश्चन को आप देख लें, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ या व्हाट कम नेक्स्ट या कंप्लीट द सीरीज़, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपने इसको कंप्लीट करना होता है। तो ये आप देख लें, 81 है, फिर 27 है, फिर 9 है और उसके बाद क्या आएगा इसका हमने आंसर निकालना है। तो 81 के साथ क्या किया गया है तो ये आइए जानते हैं। तो व्यूवर्स, 81 को आप 3 पे अगर डिवाइड करोगे, 3 पे तकसीम करोगे तो वो 27 आ जाएगा। फिर 27 को 3 पे फर्दर डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। तो यही आगे हमने इसी सीरीज़ को आगे लेके जाना है। अगर हम 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। व्यूवर, ये इतने भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि हम समझ लगे यार ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये सीरीज़ है, बस इसको आपने एक दो की जो है ना वो आप रिलेशन आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। तो परेशान नहीं होना, वीडियो को लाजमी पूरा वॉच कर देना है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आए क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें जो है ना वो चेंजिंग की गई होती है जो बंदे को फिर समझ ही नहीं आती। थोड़ी से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको इजीली समझ आएगी। तो परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो व्यूवर, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख ले, इसमें लिखा हुआ है, इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज है लेकिन मतलब इसका वही है, कंप्लीट द सीरीज़, और इसमें कुछ आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। इस तरह से बाकी जो जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आती है वो तो समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आपने घबराना नहीं है। इसका जो आप क्वेश्चन को देख ले, 36, 30, 25, 21, 18, इसके साथ क्या किया गया है, 36 से 6 माइनस किया गया, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 माइनस करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 16 है। तो ये बहुत ही सिंपल था। और व्यूअर्स, आप वो जो है ना इसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो अल्फ़ाबेट्स में है, जो इससे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लगेगा डिफ़िकल्ट लेकिन है सिंपल, एक बार आपको समझ आ जाए तो बस। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये दो आपको बहुत अच्छी से समझ आ गए होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अल्फ़ाबेट्स का है। ये थोड़ा उससे जो है ना थोड़ा बंदा कंफ्यूज होता है लेकिन जैसे ही आप उधर टेस्ट के लिए जाए तो आपने सबसे पहले वो आपके सामने बोर्ड मार्कर पड़ा होता है, एक छोटा सा बोर्ड होता है आपके पास और मार्कर भी पड़ा होता है। तो उस पर आपने सबसे पहले ABC लिखनी होगी क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आ जाती है। तो फिर आपके लिए आसानी हो कि आगे मैंने क्या लेना है, पीछे मैंने ABC का क्या लेना है, A के आगे क्या है और उसके बाद Z के पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है। तो ये आपके लिए आसानी होगी। तो ये आपने लाजमी कर देना है सबसे पहला ये काम। तो चले अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीवर, इस क्वेश्चन को देख ले, BDIKPR और उसके बाद क्या आएगा। तो वीवर, इसके साथ क्या किया गया, पहले B लिया गया, C छोड़ के फिर D लिया गया, मतलब इसमें एक गैप है। फिर उसके बाद D के बाद जो है EFGH और I आया है तो 5 मतलब 4 गैप है। फिर IJK मतलब फिर एक गैप है। तो K के बाद फिर 4 गैप होगा, P आएगा, फिर एक गैप होके R आया और फिर R के बाद 4 गैप दे के इसका जो भी जो आंसर आता है R है, STUV। तो W इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर आएगा। देखिए व्यूवर्स, इसके लिए जो सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताया कि आपने जाके वहाँ पे बोर्ड पे आपने लाजमी अपने सामने जो ना ABC लाजमी लिख देनी है क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगी क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। क्योंकि हमें किसी को भी पीछे साइड से मतलब Z Y X इस तरह से किसी को भी ABC नहीं आती। अगर आपको जो है ना वो लिखे होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और इधर भी जो है ना हमें सीधा पता नहीं होता, अगर हम 4 छोड़ेंगे, 4 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा। तो अगर आपके पास लिखे होंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन के लिए आपका टाइम बच जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपने 20 सेकंड में एक क्वेश्चन क्लियर करना होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अल्फ़ाबेट का ही है, जो कि बहुत जो है ना कंफ्यूज करती है बंदे को, क्योंकि मैंने आपको पहले बताए हुए अपने ABC उधर लाजमी लिख देने हैं, इसलिए मैंने ये फ़ोटो डाली हुई है क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन होती है इसमें। तो व्यूअर्स ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देख ले, मतलब ए लिया गया है, पहला वर्ड अल्फ़ाबेट लिया है और आखिरी अल्फ़ाबेट लिया है Z। तो एक आगे से आ रहे हैं और एक पीछे से आ रहे हैं, तो इसको लेके BYCWD, तो ई आएगा, ई और इधर डब्ल्यू के पीछे वी है तो EV आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है EV है। ये इसलिए मैंने ये फ़ोटो डाली है क्योंकि मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी यार, क्योंकि ना तो पीछे से मुझे ABC आते हैं ना आपको आते होंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपने लाजमी उधर अपने सामने बोर्ड पे ने ABC लिख देनी है। तो व्यूवर्स ये वाला जो क्वेश्चन है वैसे ही माइंड को चेक करने वाला क्वेश्चन है, ये मैंने वैसे ही एक इसमें डाल दिया। ये टेस्ट में भी इस तरह से के क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन मतलब इसके रिलेटेड नहीं है। जो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इस रिलेटेड नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है। इसका मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, इस तरह से बहुत सी क्वेश्चन होंगे इसमें, लेकिन अभी ये मैंने वैसे ही इसमें एक डाल दिया है। तो इसको आप देख ले, विच इज़ हेवियर 50 किलो काटन और 50 किलो आयरन के, मतलब जो 50 किलो का लोहा होता है वो जो है ना वो भारी होता है, या 50 किलो का काटन। तो ये एक मतलब जनरल क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को समझ आती है कि ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मतलब बंदा कन्फ्यूजन में आ जाता है कि यार काटन तो बहुत जो है ना वो हल्का होता है, तो वो कैसे ज़्यादा इससे जो है ना वो मतलब भारी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इक्वल है, लेकिन ये सिर्फ कन्फ्यूजन दूर न करने के लिए, और ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन में आती है इस तरह से क्वेश्चन। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, सही है। अब ये नहीं कहना कि नहीं काटन जो है ना वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा की बात नहीं हो रही, मतलब किलो की बात हो रही, वो जो है ना वो वज़न के हिसाब से, तो वज़न के हिसाब से दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख लें, हु रन फास्टर, अ टाइगर 45 किलोमीटर पर आवर, अ लायन 32 माइल्स पर आवर। तो इसमें जो है ना वो रन तेज़ कौन भागता है, तो आप खुद सोच लीजिए। तो सिंपल ये है, जो है ना 32 माइल्स पर आवर जो है वो तेज़ भागता होगा, क्योंकि एक माइल्स में 1.5 किलोमीटर होता है। तो आप अगर इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है ना वो 48 किलोमीटर बन जाएगा 32 माइल्स पर आवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लायन जो है ना वो तेज़ भागेगा। तो चलिए व्यूवर्स अपने सीरीज़ क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते, ये बीच में वैसे ही एक आधा क्वेश्चन डाल दिया था कि आप थोड़े रिलैक्स हो जाओ। तो इस क्वेश्चन के साथ क्या किया गया है, तो व्यूवर्स आप देख ले, 5 आया है, 25 आया और उसके बाद 125 आया। तो इसके ये आपने घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 25 आया है, फिर 25 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन दी है तो 125 आया। तो 125 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे तो क्या आएगा। तो इसी तरह से सबको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका करेक्ट आंसर निकल आ जाएगा। तो 125 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 हो जाएगा 250, और 250 हो जाएगा 500, मतलब 4 हो गए, और 5 पे 125 कर लो तो 125 जमा कर लो तो 625 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 625 इसका आंसर है। व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है। तो आपको मैं बताता चलूँ, ये पिछले ही क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। इसको किया गया है 4 को मल्टीप्लाई 4 किया गया है तो 16 आ जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई 4 कर दो 64 आ जाएगा। तो 64 को मल्टीप्लाई 4 कर लो तो इससे क्या आ जाएगा। तो 4 ज़ार 16 आ जाएगा, 6 इधर तो 1 उधर, 6 4 ज़ार 24 आ जाएगा, और 125 तो 216 इसका आंसर आ जाएगा। व्यूवर्स यहाँ पे मैं इसको जो है ना वैसे ही अपने माइंड से सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपके पास वहाँ पे बोर्ड भी होता है, छोटा सा वाइट बोर्ड सा होता है, और उसका मार्कर भी आपके पास सामने पड़ा होता है। लेकिन अगर आप मार्कर अपना लेके जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो जाने ही नहीं देते अंदर आपके साथ किसी चीज़ को। लेकिन क्या पता उस टाइम अवेलेबल ना हो, तो आपने स्टाफ से कह देना कि आपको वो मार्कर दे देंगे, लेकिन अपना भी लेके जाओ, क्या पता उधर ज़रूरत पड़ जाए। तो ये आपने लाजमी कर देना है, और आपके पास ये होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज सेम टू सेम उसी तरह से ये, और इसको भी उसी तरह से ही सॉल्व किया गया है। इसको 3 से मल्टीप्लाई दिया गया है। 3 3 ज़ार 9 किया है, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, और 81 3 ज़ार करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, और 8 3 24। तो इसका जो आंसर आएगा 243 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो 243 इसका आंसर हो जाएगा।
तो व्यूवर्स आपने देखा कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तो आपने थोड़ी सी भी परेशानी नहीं लेनी है, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। ये बहुत सिंपल है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, चैनल को उसका सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको पहुँच सके। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह से और सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए और आपको बाकी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, इसके साथ भी सेम यही किया गया, इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। व्यूवर्स ये सारे इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, बस आपने घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो 216 आ जाएगा, 216 मल्टीप्लाई 6 कर लो तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 इधर रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 1 6 तो 3 + 9 आ जाएगा 96, और 6 2 12 करोगे तो 1296, तो मतलब 1296 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 1296, ये सेम थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया पिछलों की तरह। अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे वो अलग होगा, तो इंशाल्लाह उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये बाकियों की तरह सेम था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसका जो आंसर है वो 1296 मतलब 1296 इसका आंसर है। व्यूवर्स आप जितना इस क्वेश्चन एंड वर्बल इंटेलिजेंस पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप इस पे अबूर हासिल करोगे। तो कोशिश करो मोस्टली वीडियोस वॉच करो मेरे चैनल की और अदर चैनल्स की, आप ज़्यादा ये देखोगे आपको समझ आ जाएगी, फिर आप ख़ुद से भी इंशाल्लाह सॉल्व कर लोगे और इजीली बहुत अच्छा आसानी से और जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, इसको आप देख ले, इसके साथ क्या किया गया, ये बिल्कुल उसी तरह लगता है लेकिन ये है आपके लिए अलग क्वेश्चन और ये एक टास्क भी है। तो व्यूवर्स इस क्वेश्चन में आप देख ले 2 आया है, फिर 4 आया है, फिर 16 है, इसके साथ किया क्या गया है इसको देख ले आप। 2 का स्क्वायर ले लो तो 2 2 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर ले लो तो 4 4 16 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 16 का हम स्क्वायर ले लेते हैं तो उसका जो आ जाएगा 16 का स्क्वायर लेके मतलब 16 मल्टीप्लाई 16 कर लो तो उसका जो आंसर आएगा वो 256 आ जाएगा। तो ये अगर आपके पास बोर्ड और मार्कर है तो आप उस पर जो है ना उसका स्क्वायर लेके 16 मल्टीप्लाई 16 कर लोगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो व्यूअर्स आपने घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ मोस्टली आपको समझ आ भी गई होगी। तो चलो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें आप देख ले 5 है, फिर 6 है, फिर 30 है, फिर 7 है, फिर 6 है। ये भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, उन बाकियों से सारों से इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या किया गया है, 5 6 30 7 6 और आगे क्या आएगा। तो इसमें ये 3 का रिलेशन लिया गया है, फिर 3 का रिलेशन लिया गया जो इसमें एक क्वेश्चन मार्क है। तो 5 6 क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6 कर लो तो 5 6 30 आ जाएगा, 30 तक आपका हो गया। तो फिर 7 मल्टीप्लाई 6 आप कर लो तो 6 7 42 आ जाएगा। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 42 है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है ना, ये इंटेलिजेंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये आपको ब्रीफ के अलावा जो है ना वो कंप्लीट ही नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ा इसमें थोड़ी बहुत ब्रीफ भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वीडियो लंबी हो रही है, आप बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं ब्रीफ इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 42 है। तो व्यूवर्स इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो स्क्रीन जो अभी आया है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 4 8 24 96, आगे 96 के बाद क्या आएगा। तो 4 2 लिया है 8 8 3 24 24 4 96। तो इस तरह से 96 5 मतलब 2 से स्टार्ट होके 3 से ज़रब दिए, 4 से ज़रब दिए, और अभी 96 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो 5 6 30 0 आ जाएगा, 3 ऊपर 5 9 45 48। तो 480 मतलब 480 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपके पास मार्कर और बोर्ड वहाँ पे मौजूद होता है जिस पे आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये टेंशन नहीं लेने की, ये जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्यूअर यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ये फिर से अल्फ़ाबेट का आ गया, तो इसलिए मैंने साथ में ABC वाला फ़ोटो भी लगा दिया। तो A है, फिर C है, फिर E है, फिर G है। तो इसमें गैप कितना है, B है एक गैप है, फिर C, D एक गैप है, फिर F एक गैप है, G और फिर एक ही गैप है। तो G H छोड़ के I इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है I है। इन सब में एक एक गैप है इसलिए ये सिंपल ही था, लेकिन मैंने पहले से फ़ोटो लगा दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो I है।
व्यूअर ये हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है, इसको आप देख लीजिए। इसके साथ क्या किया गया है, 16 आया है, 12 आया है, 28, 18, 14, इस तरह से, मतलब ये किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले को आप देख लें, 16 है, उससे 4 माइनस करके 12 आया है, तो फिर 12 के साथ 16 प्लस करके 28 आ जाएगा। जो पहले वाला है वो प्लस करके 28 आ जाएगा। तो इन तीनों का रिलेशन ख़त्म हो गया, आगे 3 का अभी 18 है, फिर उससे 4 माइनस करके 14 आया है, तो 18 और 14 प्लस करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 32 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 32। और इसके साथ जो व्यूवर्स है, आप सीधा ये भी कर सकते हैं कि 16 और 12 को प्लस करके 28 आ जाएगा, और 18 और 14 को प्लस करके आपका 32 आ जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैच कर लेते हैं। तो इसका आंसर है 32। तो व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है लेकिन ये बहुत है सिंपल से। ये इसके साथ क्या किया है, 20 से 5 माइनस कर दिया गया, फिर प्लस कर दिया गया, 25 आ गया, फिर 25 से 2 माइनस कर दिया गया, फिर 5 प्लस कर दिया गया, फिर 2 माइनस, फिर 5 प्लस। इस तरह से ये सीरीज़ चलती रही। तो 31 से 2 माइनस, फिर 5 प्लस 34, तो 34 से फिर 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 32। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप देख ले, 4, 12, 36 और 108। तो इसके साथ क्या कर दिया गया, 4 3 12 आ जाएगा, सारों को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 36, 36 3 108, 108 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 100, 100, 200, 300 और 8 3 24, तो 324। इसका आंसर आ जाएगा 324, 324 इसका करेक्ट आंसर है। व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 35, 72 और 147। तो इसके साथ देख ले, 17 मल्टीप्लाई 2 करोगे 34 आ जाएगा, प्लस 1 35, 35 मल्टीप्लाइज 2 70 प्लस 2 72। इस तरह से 2 पे मल्टीप्लाई करके 2 3 1 2 3 इस तरह से 1 1 प्लस किया जा रहा है, सही है। तो 72 मल्टीप्लाई 2 कर लो, 144 प्लस 3 147, तो 147 मल्टीप्लाई 2 कर लो, तो इसका जो आंसर आएगा 140 और 140 मतलब 280 और 14 294 प्लस 4 कर लो तो 298 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 आया है, 23, 30। तो इसके साथ क्या किया गया है, व्यूवर्स आप देख ले, 6 से स्टार्ट किया गया, 6 प्लस करके 23 आ जाएगा, 7 प्लस करके 30 आ जाएगा, 8 प्लस करके 38 आ जाएगा, तो 9 प्लस करोगे तो यहाँ पे 47 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 47। तो व्यूअर्स इस वीडियो का हमारा आखिरी सीरीज़ है, आखिरी क्वेश्चन है, वो आप देख लें, कंप्लीट द सीरीज़। ये सबसे मतलब सबसे मुख्तलिफ है और ये बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो को जो है ना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो व्यूअर ये जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, तो आपने मतलब घबराना नहीं है, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपको फ़ी अमान अल्लाह के आते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो उसके लिए माज़रत। मैंने इसके जितने भी रिलेटेड वीडियो है इंटेलिजेंस के, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। तो वीवर ये जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 64 है, 32 है, 16 है, 8 है। इसके साथ क्या किया गया, 64 को आप हाफ़ कर ले, 32 आ जाएगा, मतलब 2 पे डिवाइड कर ले, फिर 32 को 2 पे डिवाइड कर ले, 16 आ जाएगा, 16 को हाफ़ कर ले, 8 को हाफ़ कर ले, 4 को हाफ़ कर ले, 2 को हाफ़ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये इधर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसके बाद मैं एक और सीरीज़ शामिल करूँगा इंटेलिजेंस का। और ये आर्मी में, एयरफोर्स में, ये कमीशन में भी इंटेलिजेंट टेस्ट जो होते हैं वो सेलर और कमीशन का सेम ही होता है, इसी तरह से ही क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारी वीडियो अख्ताम तक पहुँचती है। तो व्यूवर्स आप वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी तो ये वेल एंड गुड बात है, अगर नहीं आई होगी तो मैं कोशिश करूँगा और भी इस तरह से क्वेश्चन लेके आऊँ और आप लोगों को जो है ना वो बिल्कुल सलीके से समझाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ सके और अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। तो वीडियो इधर हम ख़त्म करते हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।